हैप्पी रक्षाबंधन। सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बधाई। आज हम यहाँ सुनने वाले हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की प्रचलित अनेकों कहानियां। तो देखते हैं आपने कौन सी कहानी सुनी हुई है। शुरू करते हैं देरी न करते हुए। रक्षाबंधन भाई बहनों का वह त्योहार है जो भारत के सभी धर्मों के लोग समान उत्साह और भाव से मनाते हैं। पूरे भारत में इस दिन का माहौल देखने लायक होता है। और हो भी क्यों ना, यही तो एक ऐसा विशेष दिन है जो भाई बहनों के लिए बना है। यूं तो भारत में भाई बहनों के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, पर रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से ही यह दिन इतना महत्वपूर्ण बना है। वर्षों से चला आ रहा यह त्योहार आज भी बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार श्रावण मास श्रावण मास जुलाई अगस्त की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें थाल सजाती हैं। पूजा की थाल में कुमकुम, राखी, रोली, अक्षत, दीपक तथा मिठाई रखी जाती है। उसके बाद घर के पूर्व दिशा में भाई को बैठाकर उसकी आरती उतारी जाती है। सिर पर अक्षत मीन्स चावल डाला जाता है। माथे पर कुमकुम का तिलक किया जाता है। फिर कलाई पर राखी बांधी जाती है। अंत में मीठा खिलाया जाता है। भाई बहनों को उपहार देते हैं। तो ये तो हमने जाना कि रक्षाबंधन मनाया कैसे जाता है। अब इसकी कहानियों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इतिहास में राखी के महत्व के अनेक उल्लेख मिलते हैं। मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा याचना की थी। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी। कहते हैं सिकंदर की पत्नी ने अपने पति की हिंदू शत्रु पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया था और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया था। पुरु ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी का और अपनी बहन को दिए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया था। इसी से संबंधित एक और कहानी है जो महाभारत के समय की है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण की उंगली में चोट आ गई थी। तब द्रौपदी ने लहू रोकने के लिए अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दी थी। यह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने चीर हरण के समय उनकी लाज बचाकर यह कर्ज चुकाया था। रक्षाबंधन के पर्व में परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना निहित है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी का धागा बांधती है, लेकिन मित्रता की भावना से भी बांधती है, जिसे हम दोस्ती का धागा भी कह सकते हैं। हम दोस्ती का धागा भी कहते हैं। यह नाम तो अंग्रेजी में अभी रखा गया है, लेकिन रक्षाबंधन तो पहले से ही था। इसलिए रक्षाबंधन यह ऐसा त्योहार है जब बहनें अपने भाइयों के घर जाती है, राखी बांधती है और कहती है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम मेरी रक्षा करो। ये कोई जरूरी नहीं है कि वे उनके अपने सगे भाई ही हों। वह अन्य किसी को भी राखी बांधकर बहन का रिश्ता निभाती है। जैसे हमने देखा कि कृष्ण और द्रौपदी का सगे बहन भाई का रिश्ता नहीं था, फिर भी उन्होंने एक दूसरे की रक्षा की। जैसे हमने देखा कि कर्णावती और हुमायूं की कहानी में जहाँ की धर्म अलग थे। रक्षाबंधन पर राखी बांधने की हमारी सदियों पुरानी परंपरा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सब इस त्योहार को एक दूसरे के प्रति प्रेम और कर्तव्य का पालन और रक्षा का दायित्व लेते हुए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मनाना चाहिए। तो सभी को वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन।